तो बच्चों अब आपके पास 3 महीना बचा है क्लास 10th के लिए, तो हम लोग अगर अच्छे से पढ़ाई कर ले तो बहुत 95% हम पक्का लेके आते हैं। तो मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे आप अच्छा 95% एकदम पक्का लेके आएंगे, आप लोग को दम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमम एक चीज़ समझ लीजिए, 6 घंटा तो आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं इंग्लिश को ज़्यादा दिन नहीं चाहिए होता, सिर्फ 15 दिन, मिनिमम 15 डेज इज सफिशिएंट। इसके लिए 15 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी है। तो इसका काम करना कैसे हम लोग, तो आपके पास होगा 2 बुक इस बार, तो उस 2 बुक के बारे में जितने भी चैप्टर आ रहा हो उसको या तो इंटरनेट से या तो अपने स्कूल टीचर से बोलिए समझाने के लिए, और अच्छे से समझ के खत्म कीजिए उसको सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामर्स अगर आते हैं आपके क्लास में, मतलब आपका वोकैबुलरी अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, 3 से 4 सेट इंग्लिश में पेपर का सॉल्व करके जाइए। इंग्लिश को मजाक में मत लीजिए, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। किसी किसी बच्चे का 80 में अटक जाता है, मतलब पेपर में आता सब कुछ पर लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका नहीं आता। तो एक काम कीजिए, इसको लिखिए अच्छे से और किसी से चेक करवाइए उसको, आंसर को अपने मन से लिखिए। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लिटरेचर बुक है जो आपका इंग्लिश का, उसके पीछे क्वेश्चन आंसर दिया, उसको अपने मन से सॉल्व कीजिए और एकदम अच्छे से उसको बताइए कि मतलब क्या आप क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर से दीजिए। और किसी अपने भाई से या बहन से या किसी से भी चेक करवा लीजिए कि आपने सही से इंग्लिश का यूज किया है कि नहीं, क्योंकि वोकैबुलरी आपका सही है कि नहीं, स्पेलिंग एरर्स आप कर रहे हैं कि नहीं, यही सब में मार्क्स कटते हैं। हम लोग के ज़्यादा मार्क्स नहीं कटते इंग्लिश में, इंग्लिश में आराम से 95 ला सकते हैं। हिंदी में भी वही चीज़ है, बहुत बच्चों को हिंदी अच्छे से लिखना नहीं आता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है पर बन सकती है, बहुत अच्छी है राष्ट्रभाषा है। तो आधा ज़्यादा लोग हम लोग हिंदी बोलते हैं, मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, तो बहुत लोगों को लिखना नहीं आता है हिंदी, तो हिंदी लिखना सीखना होगा हम लोग को। वही क्वेश्चन आंसर नहीं ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, अच्छे से उसका यूट्यूब से या अपने टीचर से कहीं से भी सीख, मतलब अच्छे से एकदम कंठस्थ उसको पोएम को एकदम रट लीजिए, या फिर जो कहानी है आपका वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम अच्छे से कंप्लीट कीजिए उसको। उसके बाद क्या कीजिए, उसको बैक का क्वेश्चन आंसर को अपने से लिखिए, मतलब ज़्यादा मेहनत मत करिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो मेहनत करना पड़ेगा, 95 लाना है तो ये लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। दोस्त यारी फेसबुक यूट्यूब सब छोड़िए, अच्छे से सिर्फ पढ़ाई के लिए मोबाइल को यूज़ कीजिए। पढ़ाई के लिए मोबाइल को यूज़ करिएगा ना तो एकदम अभी सही है। उसके बाद आपको 11th में आपको आ गए हैं, 11th उसके बाद जाना है, तो उसमें पढ़ाई बढ़ती जाएगी, टफ होते जाएगी, उसमें आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो या आपको हिंदी में भी मेहनत करना पड़ेगा, और कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 5 को तो सॉल्व करके जाइए। 2020 का है, 2020 में जो एग्जाम दिए थे बच्चे उनका, और 5 साल बैक कर लीजिए तो 2015 से सॉल्व करना है। हिंदी है रिविजन एकदम इजीली हो जाएगा, 15 दिन में खत्म। दोनों मिला के भी अगर पढ़ना चाहते 1 महीना इन लोग ले लेगा, पर सिर्फ हम लोग इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते ना, हम लोग को सब में पढ़ना है। तो अब मैं इसकी बात, मैथ्स में क्या करना है, सबसे मेन चीज आप जो बुक बना रहे हैं, मैं 2-3 बुक का नाम लिख देता हूँ। एक है आरडी, दूसरा है आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल। ये दोनों जिसने बनाया वेल एंड गुड, बहुत सही। पर अगर किसी ने नहीं अभी तक बनाया कुछ भी, एनसीईआरटी उठाओ। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है। कैलकुलस बोल रहा, कैलकुलस से 11 का पार्ट है आपका, ट्रिग्नोमेट्री है, उसको एकदम खत्म कीजिए एनसीईआरटी सबसे पहले जितना जल्दी हो। एनसीईआरटी से सबसे, और मैं और वीडियो डाल रहा हूँ मैथ्स के ऊपर, उसको एकदम साथ साथ जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। एनसीईआरटी एकदम कंठस्थ बना हुआ होना चाहिए। एनसीईआरटी से कम समझ जाइए आपका 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। अगर 80% आपका बन गया तो एग्जाम में है तो समझ आपके पास बहुत अच्छे नंबर है। आरडी सगवाल है, आरडी सगवाल जो बचते हैं 20% होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए होते हैं। आरडी समा किया वेल एंड गुड, आरडी सगवाल किया बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग ने ये दोनों बनाने के बाद अब जिसको 100 में 100 चाहिए, 95% आ जाएगा ये सब करने का। अब किसी किसी को बहुत शौक होता है 100 में 100, मैथ्स में 100 में 100 लाएंगे पूरे स्कूल। तो सबसे पहले 10 इयर्स समझ गए क्या बनाना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम बनाने होंगे 10 इयर्स के पूरे जितने हैं, 100% लाना है। तो नहीं आएगा, एक से चूक जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो 10 ईयर एकदम उठाओ और एकदम बना डालो, एकदम सही है ये बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद मैंने बनाया है तो बनाना होगा। अगर अच्छा साइंस 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों मिला के आते हैं। 11th में जाइए तो सब अलग हो जाएंगे, केमिस्ट्री का अपना ही ब्रांच है, फिजिक्स का अपना ब्रांच है, तो बायोलॉजी का अपना है। तो जिसको जो शौक है उसके अच्छा करता है। पर इसमें क्या ज्यादा चैप्टर्स नहीं, देखिए 5 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में जो मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो जाए तो उसके मेरे साथ खत्म कर लीजिए। और एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एकदम समझिए सब चैप्टर का एनसीईआरटी, ये बाइबल है, एकदम समझ जाओ हर चीज के लिए, हिंदी भी, इंग्लिश भी और ये मैथ्स भी। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आते हैं एकदम सीधा, कुछ चेंजेस नहीं करता है, सीधे एनसीईआरटी एकदम रट के जाओ, मैं तो सीधा बता रहा हूँ।
केमिस्ट्री में एक दो चैप्टर बहुत हार्ड है, जैसे एक है कार्बोनिक कंपाउंड्स आपका, वो बहुत टफ हो जाता है। तो वो सब चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करूंगा, वीडियो देख लीजिए और उसको समझिए अच्छे से, और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी से गो थ्रू कीजिएगा आपको कोई नहीं रोक सकता है, मेरा बात समझ लीजिए। 95 प्लस लेके आइएगा, फोड़ के आइएगा आप एग्जाम में, समझ रहे हैं? तो एनसीईआरटी एकदम बनाना होगा साइंस के लिए। दूसरा चीज, इसका भी हम लोग को 5 ईयर PYQS यार की तरह लिखा पर P है, PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम लोग इसका भी 5 ईयर का बनाना होगा। मैथ्स के लिए 10 ईयर इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे कभी कभी एक दो ऐसा क्वेश्चन डाल देता है जो बाहर से बोल दे देता है बहुत पुराना, या फिर नया बनाता है, तो हम लोग बना लेते हैं बहुत आसानी से, पर वो रेडी होना चाहिए। ये तो एकदम उठ के आता है, एनसीईआरटी से एकदम उठाएगा क्वेश्चन और डाल देगा पेपर में। और इस साल तो बहुत फायदा है आप लोगों को, कोविड है तो समझ जाइए, एनसीईआरटी एकदम बना डालिए। अब आते हैं बच्चों का सबसे परेशान करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है? इसमें 3 चैप्टर आते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, 4। तो अब देखिए इसको कैसे टैकल करना है, बहुत आसान से बताता हूँ। सबसे पहले YouTube पे या तो अपने टीचर से पढ़िए, जो वो पढ़ाता है, हिंदी में पढ़ा रहा है, हिंदी में, इंग्लिश पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़िए उससे, वो क्या पढ़ा। उसके बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। एनसीईआरटी रीडिंग का अगर हैबिट नहीं है आपका तो नहीं कर पाइएगा। सब में मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, देख लीजिए लगभग। एनसीईआरटी भगवान है 10th के लिए, समझ जाइए। एनसीईआरटी बिना आप 95 कोई बच्चा ले आए तो बस मेरे से मिलवा लीजिए। कोई एक बच्चा बोल दे बिना एनसीईआरटी के मैंने सोशल साइंस में 95 लेके आया, या बिना मैथ्स में एनसीईआरटी लेके आया है, तो बता रहा हूँ एनसीईआरटी भगवान एकदम रट लीजिए बैठ के। रटना तो नहीं है, आराम से पढ़िए उसको पहले। उसके बाद एक काम कीजिए, उसके बाद सिर्फ इसका सोशल साइंस का बार बार जो क्वेश्चन आता है ना पीवाईक्यूज, देखिए बनाने नहीं बोल रहा इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके आंसर्स लिखने का तरीका देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देते हैं कोई रिलेटेड नहीं है आपके चैप्टर से, दे देगा गांधी लव सेल्फ रिस्पेक्ट व्हाई, तो ये आपके क्वेश्चन से नहीं है, एक तरीके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी का। ऐसे मतलब एक लाइन एक फ्रेज दे देता है, फ्रेज मतलब कोई भी शब्द किसी ने कहा तो वो वैसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो ये PYQS में आपको अच्छे से मिल जाएगा इसका आंसर लिखना कैसे है, तो बस रीड कर लीजिए। यहाँ सिर्फ रीडिंग चाहिए, एनसीईआरटी सोशल साइंस जितना भी हो। और हाँ, एक चैप्टर इसमें आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, आप अच्छे से कर लीजिएगा रीडिंग करके। सिविक्स का मतलब वो आपका चैप्टर है, समझिए ना सिविक्स कौन है। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी, इसके लिए मैं एक अलग बोल रहा हूँ ब्रांच के लिए जी, राइटिंग के लिए सॉरी पहले से ही बोल रहा हूँ। ज्योग्राफी, इसमें आपको देखिए जितना भी चैप्टर है सब रटना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, एकदम इसके लिए कुछ नहीं है। जो भी इसका नोट्स मिले, नोट्स इसका नोट्स है मेरे पास, मैं आपको डाल दूंगा, एक काम कर दूंगा मैं डाल दूंगा इस पे। एकदम एक काम कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए मेरे नोट्स का, प्रिंट करवा दूंगा। एनसीईआरटी भी रीड करने का इसमें जरूरत नहीं होगा, एनसीईआरटी भी रीड करने का इसमें कोई जरूरत नहीं होगा। मेरा जो नोट्स मैं दे रहा हूँ आपको वो रीड करिए, एकदम सही बता रहा हूँ आपको। और आप इसमें पूरा का पूरा जितना भी नंबर का है, ये 100 में तो नहीं है बॉस, 30 नंबर का मेरे ख्याल से होता है, 30 या 33 नंबर का रहता है मेरे ख्याल से, मैं जितना ये देखना पड़ेगा मेरे को। पर ये जितना भी नंबर का है आप उसमें एकदम अच्छा 100% स्कोर करिएगा। तो आप पहले देख लीजिए, मैं फिर से वो रिवाइज करवा रहा हूँ। इंग्लिश के लिए 15 दिन एकदम लगता है पहले, तो एनसीईआरटी जितना भी जो भी है उसको यूट्यूब से खत्म कीजिए। रीडिंग नहीं डालना मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं, पर उसको क्वेश्चन है ना बैक में उसको सॉल्व कर लीजिए अपने, और किसी से चेक करवा लीजिए वोकैबुलरी के लिए, दोनों के लिए यही सेम है। हिंदी और इंग्लिश एकदम सेम है क्योंकि लैंग्वेज पेपर होता है। मैथ्स के लिए आर्टिस्ट हमारे समझ बनाने वाले बच्चे बहुत सही बना लिए। अब इसको देखना नहीं है, एनसीईआरटी को देखना है। एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए 2 से 3 बार, आप अगर आखिरी सवाल ये बना चुके हैं, एनसीईआरटी बना लिए, जो बच्चे नहीं बनाए वो एक बार नहीं, एक बार एनसीईआरटी बना के जाइए। उसके बाद क्या कीजिए, 10 ईयर्स बना डालिए, एकदम 10 ईयर्स से बना डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइंस के लिए देखिए एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, यही एक है जिसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसमें भी सोशल साइंस के 3 में। ज्योग्राफी में लाइन बाय नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो मैं नोट्स दूंगा बस वो पढ़ के जाइए, उसी को क्वेश्चन की तरह दिया हुआ सब कुछ एकदम याद कर लीजिए जैसे दिया हुआ, एकदम आपका अच्छा जाएगा। और हाँ, इसके लिए एक पॉइंट और बता देना आपको, इसके लिए जितना भी सोशल साइंस का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी, बस पॉइंट्स में आंसर लिखना चाहिए। याद रखिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट में हमेशा पॉइंट में लिखना है आपको, समझ जाइए। अगर आपने ऐसे लिखा
लाइन लाइन लाइन, फिर पैराग्राफ से यहाँ से लाइन, फिर यहाँ से। अगर आपने ऐसे लिखा, टीचर क्या बोलता है, ऐसे काटता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक सही है, अच्छा यहाँ से गलत है, काटो, ये भी लाइन गलत है, ये भी लाइन। और जब पॉइंट्स का बात होता है, पॉइंट्स में मान लीजिए अपने पॉइंट एकदम सही है, तो यही पॉइंट्स का नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट आपका गलत आ जाए, तो मान लीजिए इसको काटेगा, सिर्फ गलत नहीं होता है। हम लोग एक दो पॉइंट बढ़ा चाहते हैं, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास, तो हम लोग एक पॉइंट और बढ़ा देंगे ना, 5 पॉइंट क्यों लिखेंगे हम लोग, 5 पॉइंट से ज्यादा लिखेंगे, 6 पॉइंट लिख के काट देगा क्या। अगर एक पॉइंट मेरा गलती हो गई तो बाकी तो सही है मेरा, 5 में 5 देगा मेरे को, समझे। तो हम लोग को ये काम करना रहता है सबसे पहले। वेल एंड गुड, आप लोग समझ में आ गए कैसे करना है। आप एकदम 95% एकदम स्कोर करिएगा, मेरा वादा है 4 क्या आना है हम लोग को एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इसका नोट्स दे दूंगा, इसे आप प्रिंट करवा लीजिए, एकदम गारंटी देता हूं मैं, इससे ही क्वेश्चन आता है और आप अच्छा करके आइएगा। चलिए तो फिर ऑल द बेस्ट, और मेरे वीडियो आने वाला है नया, जल्दी आएगा, और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा, और दोस्त लोग को शेयर भी करिए, उनको भी एग्जाम आ रहा है। वेरी गुड।